अच्छा ये पिछली बार भी पढ़ा चुका हूं, वहीं से स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी कर्व से। किससे? अच्छा स्टेबिलिटी कर्व क्या है, सुनना ध्यान से। स्टेबिलिटी कर्व एक प्रैक्टिकल ग्राफ है। कैसा है? मैंने नहीं बनाया, ये आपको सीखना है, ध्यान से देखो। ये ग्राफ ऐसे है, ध्यान से देखें, फिर से उस दिन भी बनाया था मैंने। ये ग्राफ है Z और N के बीच में। Z क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ, और N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कितने? मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, अगर आप 20 22 25 तक देखो तो ये ग्राफ 45 डिग्री पे सीधा होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? सीधा। और होता भी है। उसके बाद क्या होता है देखना इस ग्राफ को, ये कुछ ऐसे मुड़ जाता है ऐसे। मैंने बोला था इसमें जितने भी एटम आएंगे इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी बेल्ट। यानी इसके अंदर जितने भी एटम आ रहे हैं वो सारे कैसे? स्टेबल। कैसे हैं? पर ऐसा जरूर थोड़ी है, कुछ यहां भी तो है और कुछ कहां है? यहां पे भी है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं तो यहां पे देखो, ये जो एटम्स हैं इनका N और Z अप्रोक्सीमेटली 1 है। कितना? अरे मतलब N ओवर Z, यहां आप ऐसे बोल सकते हो N Z के बराबर है। किसके बराबर? तो फील करो, जो इस साइड आ रहे हैं इनका क्या Z बड़ा है? इनका क्या Z? अच्छा इनका क्या N बड़ा है? अरे है ना यार। या मैं अगर रेशो की बात करूं, किसकी बात करूं, तो फील करो, अगर ये N ओवर Z ये 1 के बराबर है। किसके बराबर है? यहां पे। तो यहां पे N ओवर Z का रेशो ज्यादा है, और यहां पे अगर मैं देखूं तो N ओवर Z का रेशो कैसे है? फील किया ना, क्योंकि यहां पे न्यूट्रॉन कैसे हैं? कम, और Z कैसे हैं? ज्यादा। पर फील करो, मैंने क्या बोला, यही वाले स्टेबल है, ये स्टेबल और ये स्टेबल है, तो सब क्या होना चाहते हैं? स्टेबल। सब क्या होना चाहते हैं? यानी ये बोलते हैं हम भी स्टेबल होंगे, इस बेल्ट में लाई करेंगे, और ये बोलते हैं हम भी इधर जाएंगे। क्या दोनों यही बोलते हैं? तो मैंने आपको बताया भी था, ये कुछ कुछ करेंगे, उस कुछ कुछ को बोलते हैं डीके। क्या बोलते हैं? डीके। क्या बोलते हैं? डीके। 3 प्रकार से कर सकते हैं, ध्यान से देखना, फिर से बता रहा हूं वही जो उस दिन बताया था। एक होता है अल्फा डीके। क्या होता है? यानी अल्फा पार्टिकल निकालेंगे। क्लियर है? एक होता है बीटा प्लस। क्या होता है? बीटा प्लस। और एक होता है इसी के साथ बीटा माइनस। क्या होता है? यानी बीटा 2 प्रकार के, और साथ में निकलते हैं गामा रेज। क्या निकलती हैं? क्या निकलती हैं? यानी डीके कितने प्रकार के? 3 प्रकार के डीके। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के डीके। ये भी सीखेंगे कि ये वाला कौन सा करते हैं, ये वाले कौन से करते हैं, क्योंकि फील करो ना, ये स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास जेड ज्यादा है। ये स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास एन ज्यादा है। तो यार ये दोनों क्या करना चाहते हैं? ये अपना ये वाला एन बाय जेड का रेशो घटाना चाहते हैं, और ये एन बाय रेशो क्या करना चाहते हैं? बड़ा करना चाहते हैं। बड़ा करना चाहते हैं पक्का? ध्यान सोच के बोलो। इनका पहले ही बड़ा है, तो अगर स्टेबल होना है तो एन बाय जेड को क्या घटाना है? आप मेरी बात नहीं समझे। इनका एन बाय, देखो फील करो, यहां न्यूट्रॉन ज्यादा है या जेड ज्यादा है? जेड ज्यादा है ना, तो एन बाय रेशो का, एन बाय जेड रेशो कैसे है? कम। कैसा है? कम। कैसा है? तो ये न्यूट्रॉन को मतलब ये इसको बढ़ाना चाहते हैं, मतलब इनको सॉल्व कैसे करना है? एन बाय जेड को क्या करना है इनको? क्या करना है? पर फील करो, यहां तो पहले ही ज्यादा है, तो ये एन बाय जेड को क्या करना चाहते हैं? कम। और यही कम के चक्कर में क्या करेंगे? ये डीके करेंगे। क्या करेंगे? डीके करेंगे। क्या करेंगे? सिंपल। आपको सबको पता है अल्फा पार्टिकल होता है He24, यही होता है हीलियम का न्यूक्लियस, बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस। कोई चार्ज पूछे कितना होता है? 2+। कितना होता है? क्या मास बता सकते हो? हीलियम का 4 AMU, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा मैंने आपको बताया था बीटा जो प्लस होता है इसमें हमको मिलता है पॉजिट्रॉन। क्या मिलता है? पॉजिट्रॉन। और इसमें हमको मिलता है इलेक्ट्रॉन। क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन। और इसमें मिलता है फोटोन। क्या मिलता है? पहली बात, फोटोन का कोई भी मास नहीं होता। पॉजिट्रॉन क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन आपको पता है क्या? ई नेगेटिव। ये क्या है? ई प्लस। पॉजिट्रॉन क्या है? ई प्लस। यानी चार्ज किसका है? प्रोटॉन का, पर मास किसका है? इलेक्ट्रॉन का। किसका? सिंपल, इसी को बोलते हैं पॉजिट्रॉन। अब थोड़ी बात की थी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, कोई खास बात नहीं है इसमें। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये प्लस है और ये माइनस है, और यहां पे हमने कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया जिससे हम अल्फा पार्टिकल हो रहा है, यानी देखो इसके अंदर सारे हैं, इसके अंदर अल्फा भी है, इसके अंदर बीटा प्लस भी है, इसके पास बीटा माइनस भी है, और इसके पास गामा भी है। और यहाँ पे ले ली हमने मैग्नेटिक फील्ड। क्या ले ली? और यहाँ भी यही सब हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। क्रॉस मतलब अंदर, क्रॉस मतलब बीटा से। इसके पास अल्फा, बीटा प्लस, बीटा गामा, बीटा माइनस, और ये क्या? अल्फा, सॉरी गामा जो भी है। ठीक, ये प्लस ये माइनस, तो फील्ड लाइन कैसी ऐसी होगी? अब मान लो यहां से सेम वेलोसिटी से सब निकले, सेम, तो सबसे ज्यादा फोर्स, सबसे ज्यादा बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो डिफ्लेक्शन किसका होगा? आपको पता है यार, जिसमें सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन ओवर मास, और एक्सेलरेशन क्या है? ई बाय एम।
अरे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो ई बाय एम, और फोर्स कितनी देती है, क्यू हुई। अगर आप ध्यान से देखो तो अल्फा क्या है, 2 प्लस, तो प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो अल्फा इधर जाएगा इधर जाएगा, माइनस की साइड जाएगा प्लस की साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है तो अल्फा इस साइड जाना चाहता है, पीछे जाना चाहता है, कितनी कहां जाना चाहता है, सिंपल। इसमें इतना कंफ्यूज किया, तो यहां से जाएगा नहीं जाएगा। अच्छा, क्या ये ई प्लस है और ई माइनस है, क्या दोनों का मास सेम है, दोनों का क्या सेम है। अगर आप ध्यान से देखो जो एक्सेलरेशन है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, ई बाय एम, किस पे, जिसका ई बड़ा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, और जिसका मास कम उसका भी एक्सेलरेशन ज्यादा। तो मास कम किसका, ई प्लस का, ई माइनस का तो मास सेम है, पर इसका तो बहुत ज्यादा है, यानी इसका एक्सेलरेशन कम होगा, इसका एक्सेलरेशन, तो देखना फील करना, ये ऐसे जाएगा। ये कौन गया, अल्फा पार्टिकल, ये कौन गया, ई प्लस, और ये कौन गया, ई माइनस। और गामा रेस क्या ये अनडिफ्लेक्टेड जाती हैं तो ये सीधी चलेगी। क्या क्लियर है बात, समझ आइए ये बात, समझ आइए ये बात। ये जल्दी क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि इनका एक्सेलरेशन ज्यादा है, इनका एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि इनका मास कम है, कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा। पर यहां पे देखो, अगर मान लो ये v वेलोसिटी से ऊपर निकल रहे हैं और b अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b, v देखो v क्रॉस b क्या था, हम इस साइड, यानी प्लस वाले इधर जाएंगे और माइनस वाले, ये तो हमको पता है। अब बात आती है, आपको पता है अगर 90 डिग्री पे है तो क्या रेडियस घूमेंगे, और आर किस पे डिपेंड करता है, एम वी बाय क्यू बी पे, क्या याद है सब कुछ। अगर ध्यान से देखो वेलोसिटी सेम, बी सेम, तो आर किस पे डिपेंड कर रहा है, एम बाई ई पे। ये किस पे डिपेंड कर रहा था, ई बाय एम पे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एम बाय, क्या उल्टा है, यानी जिसका मास कम, सॉरी जिसका मास कम उसका रेडियस भी कम, उसका रेडियस भी। तो ध्यान से देखो मास कम किसका है, ई प्लस का और ई माइनस का। तो ध्यान से देखो घबराएगा कोई नहीं, ई प्लस यहां जाएगा, ई माइनस यहां जाएगा, अल्फा पार्टिकल यहां जाएगा और गामा का सीधा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो इसका रेडियस और इस वाले का रेडियस, क्या इसका रेडियस बड़ा है, बड़ा भी होना चाहिए था क्योंकि इसका मास भी बड़ा है। क्या क्लियर है बात। अच्छा, ये मैंने ये इतना उस दिन भी सिखाया था। और इसमें क्या है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पूछते हैं, क्या पूछते हैं, प्रॉपर्टीज। सबसे पहले पूछेंगे चार्ज बताओ सब पे, क्या बताओ, मैंने आपको पहले बताया इस पे ट्वाइस ही होता है, इस पे चार्ज कितना है, ट्वाइस ही, इसमें कितना है ई, इसमें कितना है माइनस, क्या बता सकते हो, और गामा में कोई चार्ज। अच्छा, फिर पूछते हैं मास, क्या पूछते हैं, उसका आपको पता है हीलियम का मास कितना होता है, ई का भी पता है, ई का पता है, दोनों का एमएम है, उसका आपको पता है मास। अच्छा, और सुनो, पूछते हैं पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा, क्या पूछते हैं, पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा है। गामा की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, गामा मतलब जो फोटोन निकल रहे हैं, आपको पता है ना गामा रेज होती हैं, याद है, जो कैंसर सेल को मारने हमारे फ्लैश के अंदर तक चले जाती हैं, तो उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा है। कैसी है, मैं सच बता रहा हूँ, 30-30 मीटर, 30-30 मीटर की थिक कंक्रीट वॉल्स बनानी पड़ती हैं अगर उसको रोकना पड़ता है तो, कितनी ज्यादा है। क्या क्लियर। एक और होता है, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं, बेसिकली आयनाइज करने की कितनी पावर है, वो सबसे ज्यादा होती है हीलियम की, किसकी, मतलब अल्फा पार्टिकल की, किसकी, अल्फा पार्टिकल, क्योंकि उसके लिए चाहिए तगड़ा बंदा जो ज्यादा देर तक टक्कर कर सके। इसकी 10,000 गुना ज्यादा होती है इससे गामा से, और इस बीटा की भी 100 गुना, आप ऐसे बोल सकते हो 100 गुना ज्यादा होती है इससे। तो याद रखना, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा किसकी, रेस की, किसकी, पर आयनाइजेशन किसकी ज्यादा, इसकी, अल्फा पार्टिकल की। क्या क्लियर है बात, पक्का याद रखोगे। ये स्टेबिलिटी बेल्ट हमने पढ़ी, अच्छा सर बहुत अच्छा। अब बेसिकली मैंने आपको बता दिया इनका एन बाय जेड रेशियो कैसा है, कम, कैसा है, कम, और इनका एन बाय जेड रेशियो कैसा है, ज्यादा। तो इनको अपना एन बाय जेड रेशियो क्या करना है, कम, और इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, ज्यादा। और इसके लिए कुछ कुछ करते हैं, उसको बोलते हैं डीके, क्या बोलते हैं, डीके, क्या बोलते हैं उसको, डीके। 3 प्रकार के, एक अल्फा, एक बीटा प्लस और एक बीटा माइनस। क्लियर। अल्फा डीके हम जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और वो तो आपको आ ही जाएंगे आराम से। क्या क्लियर है, पक्का। अब हेडिंग डालेंगे हम रेडियो एक्टिविटी डीके, और सबसे पहला पढ़ेंगे अल्फा, क्या पढ़ेंगे, अल्फा। सबसे पहला पढ़ेंगे हम अल्फा डीके, ध्यान से समझना, बिल्कुल समझने वाला टॉपिक है अल्फा डीके। क्लियर। अल्फा डीके में क्या निकलता है, हीलियम का न्यूक्लियस, क्या निकलता है, तो ध्यान से देखो, मान लो कोई न्यूक्लियाई था SX, ये था ZA। क्लियर। इसमें से क्या निकला, हीलियम का न्यूक्लियस निकल गया, हीलियम का न्यूक्लियस। तो ध्यान से देखो ये निकल गया He24, क्या इतनी बात क्लियर।
तो यहाँ पे ये x ही बचा या कुछ और बचा? कुछ और बचा। क्या बचा? ये डीके हो गया ना, तो मान लो वो बचा y। क्या बचा? अब ध्यान से देखो, ये z है, ये 2 है, तो ये कितना z माइनस 2, और ये कितना a माइनस। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का समझ आ गया? ये आपका अल्फा डीके। क्या है ये आपका अल्फा डीके? सुनो थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। इसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको? पेरेंट न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको? पेरेंट न्यूक्लियाई। ये जो बना अल्फा पार्टिकल के बाद, अब कुछ और ही बचा ना, उसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? डॉटर। मुझे एक बात बता, अगर ये फोर्स प्रोसेस नहीं, अगर ये अपने आप हो रहा है, कोई पड़ा हुआ हो रहा है, तो ये स्टेबल होने के लिए हुआ है। देखो ये टूटा क्यों है? इसको स्टेबल होना। डीके क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको क्या होना है? क्या होना है इसको? वो स्टेबल कैसे होते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। किस फॉर्म में? मास की फॉर्म में। किस फॉर्म में? यानी हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन क्या मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ हीलियम। इसका मास बड़ा होगा इसका। अरे ऑब्वियस बात है, इसका बड़ा है। इसने कुछ डिफेक्ट किया मास का, वही एनर्जी क्या निकली, तभी जाके ये क्या हुए? स्टेबल। चमका नहीं चमका? अच्छा, पर ये जो मास लिखे ना मैंने, छोटा छोटा एम, मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पे जो छोटा एम लिखूंगा ये है मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या है ये? पर अगर कहीं मैं बड़ा एम लिखूंगा तो उसका मतलब है मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम, ये बात याद रखना। क्या क्लियर? अच्छा सर बहुत खूब, ये बात समझ गए हम, बिल्कुल मजा आया बाबा। अगर ध्यान से देखो, मैं इसका मास डिफेक्ट निकालूं, क्या निकालूं? तो हमको पता मास डिफेक्ट होता है डेल्टा एम। क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखो, मास डेल्टा एम क्या है? जितना इसका मास था और जितना इसका मास है, तो कुछ कम हो गया, तो जो कम हुआ है वही क्या? डेल्टा एम। यानी इसके मास में से इसको क्या कर दूं? कैंसिल। तो ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं एम एक्स माइनस क्या एम वाई प्लस एम ऑफ अल्फा। इसमें से इसको क्या कर दूं? माइनस। जो मास निकला एनर्जी की फॉर्म में वही तो चले गया। अच्छा सर बहुत खूब है, पर फील करो आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया होता, आपको क्वेश्चन में एटम की फॉर्म में मास दिया होता है। क्या की दिया होता है? अब फील करो, एटम में क्या है? एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन। एक न्यूक्लियस और एक, अगर आपको एटम का मास दिया और आपको चाहिए न्यूक्लियस का, तो आपको क्या इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखो आपको कैसे दिया होता है, सुनना ध्यान से बिल्कुल। डेल्टा एम इज इक्वल टू, अब मैं एटम में लिख रहा हूं, किसमें लिख रहा हूं? सुनना ध्यान से, ये तो न्यूक्लियस का था ना, एम एटम वाला ऑफ एक्स ऑफ माइनस, क्या इसके पास जेड है तो इलेक्ट्रॉन भी जेड है, तो ध्यान से देखो कितना हो जाएगा जेड एम ई। क्या ये बात समझ आई? कितनी बात समझ आई? ये एटम के मास में से क्या माइनस किया मैंने? इलेक्ट्रॉन का मास। तो पीछे क्या बचेगा? यही तो बचेगा माइनस। अब ये माइनस तो ये भी माइनस, मैं माइनस खोल रहा हूं एम वाई। तो ध्यान से देखो मैं क्या लिखूंगा, एम वाई माइनस क्या जेड माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखेंगे? जेड माइनस 2 मास ऑफ। क्या ये पता चला? पक्का? अच्छा, फिर यहां पे लिख रहा हूं प्लस। अच्छा ये ब्रैकेट पूरी चल रही है, ठीक है, और यहां पे आया माइनस लिख दो, मतलब मान लो ये माइनस और ये माइनस खुल चुका है, माइनस मास ऑफ अल्फा। मास ऑफ अल्फा, पर ये कितना है? 2 और वो कितना है? 4। तो क्या लिखेंगे? माइनस 2 एम। तो मैं आया नहीं, मैंने क्या लिखा है? ये आया गिरती। अरे यार ये जेड है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन भी इतने होंगे ना, तो माइनस कर दी तो पीछे न्यूक्लियस ही तो बचा। फील आया नहीं आया? पता चला? वैसे भी आपको पता 2 प्लस ऊपर लगाते थे, कोई तो लिखा। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो, ब्रैकेट खोलो, ये पहले यहां पे आ जाओ, क्या ये माइनस 2 एम, फिर ये माइनस 2 एम प्लस 2 एम, और ये माइनस 2 एम, और ये कितना है? माइनस 2 एम, और ये माइनस 2 एम प्लस 2 एम, तो यानी ये 2 एम और ये ट्वाइस एम खत्म हो गया। इतना समझ आया? अगर आप देखो ये माइनस जेडीएम, ये माइनस जेडीएम और ये प्लस जेडीएम, तो ये जेडीएम और ये जेडीएम भी कैंसिल हो गया, पीछे ये और ये बचा। यानी जो डेल्टा एम आया हमारे पास वो कितना आया? ध्यान से देखो, एम ऑफ एक्स माइनस एम ऑफ वाई माइनस एम ऑफ अल्फा। रटना मत, इस बार बराबर आ गया। हर बार ऐसा है जरूरी? देखो इस बार ये भी तो सेम ही है, माइनस 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 और वही बड़ा बड़ा कर दिया, पर हर बार सेम है जरूरी? अभी दिखाऊंगा सेम नहीं आएगा। ये क्या आ गया? डेल्टा एम। क्या आ गया? ये क्या आ गया? अच्छा सर बहुत खूब। अगर हमको एनर्जी की फॉर्म में चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए? किस फॉर्म में? तो आपको पता है एनर्जी की फॉर्म में क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अरे बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? तो ध्यान से देखो, हम बोल सकते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा एम, यानी अच्छा डेल्टा एम, या फिर ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा एम इंटू 931.5
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये किसमें रखेंगे हम, एएमयू में। क्या क्लियर है बात? पक्का समझ आया या नहीं आया? समझ आया? सिंपल है, क्या कोई मुश्किल है? अच्छा, अब दूसरी बात आती है सर, हाँ हमको पता चल गया सर कि मास, इसका मास कम हुआ और वही बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में निकला और तभी ये स्टेबल हुआ। क्या हुआ ये? हमने देखा इसमें कोई रॉकेट साइंस है? बट फील करो ये ऐसे हुआ कैसे, सुनो ध्यान से। मान लो ये पड़ा था मेरे पास जेड एक्स, क्या पड़ा था, इससे क्या एक हीलियम न्यूक्लियस आया और क्या आया, एक डॉटर न्यूक्लियस। तो ऐसा नहीं हुआ, सुनो ध्यान से, पिटिक पिटिक। जब ये निकले, ये काइनेटिक एनर्जी लेके निकले। क्या लेके निकले? काइनेटिक। अरे मोमेंटम इनका इनिशियल जीरो था तो फाइनल भी क्या होना था, जीरो। तो मोमेंटम कंजर्व है तो हम बोल सकते हैं पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। ये तो जीरो है तो क्या पी फाइनल भी जीरो होना पड़ेगा? तो हम सीधे लिख रहे हैं पी फाइनल। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, बिल्कुल टेंशन कोई बात नहीं है। हम बोल सकते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? क्या आप ऐसे बोल सकते हो, ध्यान सुनो, मोमेंटम ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फाइनल। मोमेंटम ऑफ इनिशियल कितना है हमारे पास, जीरो। कितना है मोमेंटम ऑफ इनिशियल? तो मोमेंटम ऑफ फाइनल भी कितना होना चाहिए, जीरो। यानी हम बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ y इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा। बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? बिल्कुल। अब मोमेंटम का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो कौन सा। मोमेंटम को हम बोल सकते हैं अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। लिख सकते हैं, नहीं? तो अंडर रूट और अंडर रूट गया, 2 और 2 भी गया, तो पीछे क्या बचा, मास ऑफ y इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। क्या फील आया? क्या फील आया? अब ध्यान सुनो, मास ऑफ y, क्या ये y है? इसका मास कितना है, a माइनस 4 एएमयू। तो ध्यान से पुट करो, a माइनस 4 और यहां भी एएमयू, और अल्फा का मास कितना है, 4। 4 एएमयू और एएमयू खत्म हो गए, और यहां पे बचा काइनेटिक एनर्जी अल्फा और काइनेटिक एनर्जी y। क्या की बात क्लियर? पर ध्यान से अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो हमने क्या बोला, हमने बोला जितना भी मास गया वो क्या बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में गया, और हमको कहां दिखा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। यानी अगर हम बोले काइनेटिक एनर्जी अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी गामा, वही तो किसकी फॉर्म में निकला, क्यू की फॉर्म में। इसको बोलते हैं एनर्जी रिलीज। क्या बोलते हैं? क्या दोनों ही तो क्यू के बराबर है? किसके बराबर है? दोनों किसके बराबर है? तो ध्यान से देखो, यहां से हम ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान सुनो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ गामा। नहीं है, वाई है। क्या है? तो यहां से उठा के वैल्यू क्या यहां रख दे, रख दे। ध्यान से देखो क्या आएगा, सुनो, अल्फा निकाला, क्या निकाला है? तो ध्यान से देखो ये आया a माइनस 4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखना, ये आया q माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ y निकालनी है हमको, तो इसको यहां भेज दो, तो ये आ जाएगा a माइनस 4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ y प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, तो प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इज इक्वल टू q। क्या आया? क्या इसको कॉमन निकाला जा सकता है? तो ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ y कॉमन निकल गया, और यहां क्या बचा, q। यहां क्या बचा, और ये क्या है, a माइनस 4, ये क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये निकला कॉमन, तो पीछे क्या बचेगा, मैं इसे पूरा निकालता हूं, ये कॉमन निकला, यहां बचा a माइनस 4। ठीक तो कर रहे हैं, गलत तो नहीं कर रहे हैं? a माइनस 4 काइनेटिक एनर्जी प्लस आया, काइनेटिक एनर्जी कॉमन निकला, यहाँ पे बचा 1। वो 4 तो लिखा ही नहीं हमने कहीं पे, है ना? 4 नहीं लिखा ना, उसकी गलती होगी, कोई बात नहीं। क्या यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, 4। तो क्या यहाँ पे भी क्या 4 थीटा आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लस 4। समझा? अब क्या निकला, a माइनस 4 और साथ में बचा प्लस 4, और यहाँ पे क्या बचा, 4 थीटा। क्या बचा? ध्यान से देखो, 4 से 4 है, तो काइनेटिक एनर्जी जो y की वैल्यू आई वो आई, ध्यान से देखो, ये कितनी आ गई, 4 थीटा बाई ए। कितनी आ गई? थीटा नहीं है, बेसिकली क्यू है। क्या है? क्यू। ये कौन सा क्यू है, ये वाला क्यू, ये जो हमने निकाला इस फॉर्म में। क्या चमका? तो यानी काइनेटिक एनर्जी जो y का फॉर्मूला आ गया, वो क्या फॉर्मूला आ गया, ध्यान से देखो, पूरा लेकर डेल्टा m। ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूँ एम एक्स माइनस, जो बुक पे लिखा होता है एम एक्स माइनस एम वाई इंटू एम अल्फा। ये क्या आ गया, डेल्टा m। ये कितना आ गया? अब ध्यान से इसको कैसे लिखेंगे, 931.5 एम स्क्वायर। ये आ गया क्यू। क्या आ गया? इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, डिवाइड कर दो किससे, a से। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो मैं आया ही नहीं,
ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है? वाई की, डॉटर न्यूक्लियर की। किसकी? वैसे सिमिलरली जब आप एक बार मैंने यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या निकाली है? वाई, अल्फा निकाली ना, अगली बार क्या वाई निकाल के यहां पुट कर सकता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी का अल्फा आ जाएगी, तो वो भी निकाल सकते हो आप यहां से। तो यानी इसकी भी मिली और इसकी भी मिली, यानी जो रिलीज हुई, जो यहां पे देखिए हमको, वो मतलब ऐसा नहीं हुआ है ये टूटा तो पुचक पुचक रुक गए, रुके नहीं है ये निकले हैं फट के, जैसे 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 बम नहीं फटता ऐसे पटाक, कुछ मोमेंटम से निकले हैं, कुछ वेलोसिटी है, कुछ काइनेटिक एनर्जी उनके पास है, वो निकाली है हमने। क्या फील आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? क्या क्लियर है बात? ये कैलकुलेशन आनी चाहिए तुम्हें। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ये वो एनर्जी है जो लेके जो गायब हुई है, बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी। क्या क्लियर? और ये काइनेटिक एनर्जी वो है जिससे जिससे वो जा रही है, जिससे वो निकल रही है, जितनी एनर्जी है उनके पास। क्या क्लियर हो गई बात? पक्का समझ आया नहीं आया? अब सुनो ध्यान से, इसको बताऊं। अच्छा, ये वाला बात समझ आई है आपको कैसे की है? अच्छा ठीक है सर, बहुत खूब, ये तो समझ आ गया, ये भी समझ आ गया, काइनेटिक एनर्जी निकालना भी आ गया। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, अब हमने क्या कर दिया, इसके साथ एक प्रैक्टिकल किया। क्या किया इसके साथ? एक प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल किस प्रकार से किया मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ हमने एक प्रैक्टिकल किया। हमने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड ली। क्या लिया हमने? एक मैग्नेटिक फील्ड ली, बहुत खूबसूरत हमने एक ली मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड ली ऐसे, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड ले ली हमने, और यहां से डाले हमने अल्फा पार्टिकल। क्या डाले? अल्फा पार्टिकल। यहां से डाल दिया अल्फा पार्टिकल बहुत सारे, ठीक है। अब देखो हमको पता है यार, रेडियस का फॉर्मूला क्या है? एम बी बाई क्यू बी, क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी ये इधर है, तो क्या क्यू वी क्रॉस बी फोर्स लगेगी, और आप अगर 90 डिग्री है तो क्या सर्कुलर मोशन करेंगे, उसका रेडियस का एम बी बाई क्यू बी से आएगा। तो ध्यान से देखो, आर इज इक्वल टू एम बी। एम बी क्या होता है? मोमेंटम, और पी को क्या बोल सकते हैं? 2m काइनेटिक एनर्जी। तो हम लिखेंगे अंडर रूट 2m अल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू की वैल्यू हीलियम के लिए ट्वाइस ई इंटू बी। अल्फा पार्टिकल है ना, ट्वाइस ही आएगा ना। अब सुनो ध्यान से, अगर ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी अल्फा भी निकलवाई मैंने आपसे। क्या मास ऑफ अल्फा आप जानते हो? हाँ। क्या हम ट्वाइस ही जानते हैं? क्या अभी हमने खुद दिखाया हम जानते हैं। तो क्या हमको रेडियस आ गया प्रैक्टिकली? हाँ, रेडियस आ गया। तो हमने क्या कर दिया, उसी रेडियस की स्लिट बना दी। क्या बना दी? बहुत सारी स्लिट्स बना दी। तो यहाँ पे फील करो, अगर ये आया तो मान लो ये है रेडियस कैलकुलेटेड आरसी, तो फील करो ये कैसे जाएगा, ये रेडियस कैलकुलेटेड, इसका मोशन ऐसा होना चाहिए था, और ऐसा हुआ क्या? हाँ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हमने देखा प्रैक्टिकली ऐसा होना चाहिए था, और ऐसा हुआ। मान लो इसकी वैल्यू दी आती 5 सेंटीमीटर, एग्जांपल 5 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो गया, 5 सेंटीमीटर, तो हमने देखा हाँ 5 सेंटीमीटर पे क्या है? अल्फा पार्टिकल्स मिले, क्योंकि वो घूम के तो आएंगे ना वहां पे, हम खुश हो गए। हमने बोला हाँ भाई जबरदस्त। पर हमने देखा अगर 100 मारे तो 100 में से 5 ही यहाँ मिले, 100 में से 5-6 मिले, बाकी कैसे? बाकी कैसे? ऐसे। इसका मतलब इसने अपना रेडियस का ये बनाया, और इसने अपना रेडियस ये बनाया, तो हमको वहां तो मिले ही मिले जहां हमको जाने थे, पर कहीं और भी मिले, कहीं और भी मिले नहीं मिले। तो इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई। क्या दी गई? एक्सप्लेनेशन क्या दी गई? सुनो, उसने बोला जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो साथ में थोड़ी चीज और भी निकलती है, जिसको हम बोलते हैं गामा, यानी फोटोन, गामा रेज। क्या निकलती हैं? फोटोन। और इनकी कुछ एनर्जी अलग से होती है, इनकी कुछ एनर्जी, क्यों समझाता हूं यार, जिसकी एनर्जी ज्यादा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, उसका आर ज्यादा। तो फील करो, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट की तो ये पूरा यहां पहुंच गया मजे में, पर अगर ये यहां पहुंचा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, तो इसकी एनर्जी कहीं और भी चलेगी, वो गामा ले गया। कौन ले गया? अब फील करो, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी और कम हो गई, इसका मतलब इसकी एनर्जी कौन ले गया? गामा ले गया। इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया? ध्यान सुनो, इसको एक्सप्लेन ऐसे किया गया कि जब ये हो रहा होता है एक्स जेड ए, जब ये टूट रहा होता है वाई में और जेड एच ई प्लस 2 इसमें, यानी ये हो गया z-2 a-4, तो ये अपनी प्योर स्टेट में नहीं जाता, ये चले जाता है एक स्टार स्टेट में। कौन सी स्टेट में? स्टार स्टेट में। इस स्टार स्टेट को हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट? पर ये वो स्टेट नहीं, ये एक्साइटेड स्टेट किसकी है? न्यूक्लियस की है। हम न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ रहे हैं अंदर उसके, यानी ये वो वाली नहीं है बाल्मर-लाइमन सीरीज वाली एक्साइटेड स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट किसकी है? न्यूक्लियस की। किसकी है? यानी कहने का सिर्फ ये मतलब था कि जैसे मान लो आप अंदर आते हो, सबकी अपना अपना, लड़के एक साइड बैठते हैं, लड़के एक साइड बैठते हैं, पर सारे एकदम से आगे और सब आगे आगे पीछे बैठ गए, तो मुझे क्या अरेंज करना पड़ेगा? तो एनर्जी और रिलीज करनी पड़ेगी। तो आप ना गलत आके बैठ गए हो। आप कैसे आ गए हो? अब अगर ठीक बैठेंगे तो क्या और एनर्जी लगेगी? तो अब यहां से ये जंप करता है अपनी रियल स्टेट पे। कहां पे? यानी ये यहां पे जंप करेगा y z-2 a-4, और साथ में क्या छोड़ेगा? एक गामा फोटॉन। क्या छोड़ेगा? एनर्जी के साथ।
क्या फील आया नहीं आया, चमका नहीं चमका? यानी यहां से इसको जाना तो यहां था, पर यहां गया कि यहां गया, और यहां से जब एक्साइटेड स्टेट से नीचे आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, फोटोन की फॉर्म में था। क्या फील आया, पता चला या नहीं पता चला? पता चल गया, गारंटी, पक्का? चला भी है तुम्हें? नहीं पक्का? बहुत खूब, बहुत मजा आया। ये क्या था? अल्फा डीके। क्या था ये? अल्फा डीके। क्या था ये? अल्फा डीके। अच्छा, मैं अल्फा डीके में थोड़ी सी बात करूं। हमने स्टेबिलिटी कर्व पढ़ा, क्या पढ़ा? अच्छा, बाद में पढ़ाता हूँ, बाद में पढ़ाता हूँ, एक बार पढ़ाता हूँ, पहले दोनों वो डीके पढ़ा देता हूँ। पर क्या ये समझ आया? पक्का? पक्का? हमने बोला ये डायरेक्ट नहीं गया, ये किसी इंटरमीडिएट स्टेट में चलेगा, एक्साइटेड स्टेट में चलेगा न्यूक्लियस की। अब वहां से नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो क्या फोटोन एनर्जी छोड़ेगा? तो हाँ, एनर्जी छोड़ेगा। बट इससे क्या हुआ, ध्यान सुनो। जब हमने उस टाइम एनर्जी की रिडक्शन ली थी, देखो उधर वैल्यू आ रही थी 4q/a। कितनी आ रही थी? 4q/a आ रही थी, नहीं आ रही थी? बट फील करो, इसका क्यू तो वैसे ही निकाला हमने, इसका क्यू यहां से निकाला ना, बट यार इसके क्यू में क्या अब एनर्जी ऑफ फोटोन भी जुड़ गई? तो यानी क्या लिखना पड़ेगा? क्यू माइनस एनर्जी ऑफ फोटोन। अब जहां जहां क्यू लिख रहे थे वहां वहां क्या लिखना पड़ेगा? क्यू माइनस एनर्जी ऑफ, क्योंकि फील करो इस वाले के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो फुल है, इसमें कोई फोटोन, पर इसमें तो फोटोन है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई ज्यादा हुई? कम हुई। कैसे हुई? कम हुई। यानी इसकी जो भी एनर्जी आप निकालोगे उसमें किसकी एनर्जी माइनस करनी पड़ेगी? फोटोन की, क्योंकि वो तो अलग से निकला है ना। क्या क्लियर हुई बात? यानी फॉर्मूले में करेक्शन आ गया बाद में। क्या क्लियर है? जहां जहां क्यू था वहां वहां क्या लिखें? क्यू माइनस एनर्जी ऑफ फोटोन, क्यू माइनस एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या क्लियर? ठीक है, ये समझ आ गया तो बाकी दो तो हल वही है। ये क्लियर है? तुम्हें समझ आया नहीं है? बस हाँ में हाँ मिलाया चाहे नहीं, हाँ में हाँ ही मिलाते हैं। ऐसे लेक्चर पढ़ते हैं सर, क्या पढ़ा रहे हो सर, पता ही नहीं चलता क्या है, ये तो केमिस्ट्री का पढ़ाते हैं सर, क्या करें, अब रसायन भी पढ़ानी पड़ती है। ध्यान से देखो, अब दूसरा हमारे पास है बीटा प्लस। क्या है हमारे पास दूसरा? ध्यान से देखना, बीटा प्लस डीके में हमको पॉजिट्रॉन मिले। क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं है, बीटा प्लस डीके कोई ऐसे रॉकेट साइंस है। बीटा प्लस डीके क्या है? एक आपका प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, इसमें फील करो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और, इसका मतलब प्रोटॉन ने अपना चार्ज ही छोड़ दिया। अरे बाकी और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेम ही होते हैं, प्रोटॉन ने अपना चार्ज छोड़ दिया, क्या ई प्लस निकाला, इसी को बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? सिंपल यार। यानी अगर मैं दूसरे शब्दों में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, एक्स जेड ए, एक्स जेड इज इक्वल टू, क्या छोड़ा हमने? ई प्लस, तो यहाँ पे जो वाई मिलेगा ये मिलेगा जेड माइनस वन, क्या ए, और साथ में मिला पॉजिट्रॉन। क्या मिला? पॉजिट्रॉन। ऐसा क्यों आया तुम्हें समझ आया? क्योंकि ये E10 होता है, ये कितना होता है? E1, तो E1 Z माइनस वन प्लस वन, क्या Z, यहाँ पे तो Z, और यहाँ 0 तो A प्लस 0, तो यहाँ बैलेंसिंग करना आती है ना ऐसे। क्लियर है बात? समझा? इसका कहाँ हो रहा है न्यूक्लियस में? क्या हो रहा है? यानी एक प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रॉन में। किसमें हो गया? किसमें हो गया? याद रखना आपने, बीटा प्लस मतलब प्रोटॉन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये कड़ियां जुड़ेंगी आगे, फील आएगा आपको क्यों हो रहा है ऐसा, पर पहले ये बात याद रखो। क्लियर? अच्छा, हमने पूछा हम इसकी एनर्जी क्या है, हमने फिर पूछा, हमने क्या पूछा? हमने बोला इसका मास खराब हो गया, मास क्या हो गया थोड़ा। हालांकि अगर आप डिटेल में देखो ना थोड़ा सा इसका सिखाऊं, अच्छा रहने दो, कंफ्यूज नहीं करा जाता, छोड़ो। हुआ वही वही हुआ, क्या हुआ? मास क्या हुआ? डिफेक्ट हुआ, तो एनर्जी के फॉर्म में निकल गया। क्या क्लियर है? इसका मतलब मास डिफेक्ट हुआ तो हम बोल सकते हैं क्या मास ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन। तो जो भी डेल्टा एम निकला उसको क्या लिखेंगे? क्या मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ पॉजिट्रॉन लिख सकते हैं नहीं? पर मैंने बोला आपको ऐसे गिवन है, आपको तो एटम की फॉर्म में होगा तो हमको एटम की फॉर्म में आना चाहिए, तो हमने लिखा डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ एक्स, ध्यान से देखना, मास ऑफ एक्स माइनस क्या जेड एम ई, फिर लगाया माइनस, क्या लगाया? यहाँ पे क्या लिखेंगे? मास ऑफ एम माइनस, यहाँ क्या जेड माइनस वन, तो क्या है जेड माइनस वन एम ई, क्या फर्क फील आया? और साथ में फिर क्या लिखेंगे? माइनस मास ऑफ पॉजिटिव। तो ठीक लिखा ना यार? गलत तो नहीं लिखा कहीं पर? नहीं ठीक है। अब ध्यान से देखो, माइनस जेड एम ई और ये माइनस जेड एम ई और प्लस जेड एम ई, जेड एम ई और जेड एम ई खत्म हो गए, खत्म हो गए। और फील करो यहां बचा एम एक्स, तो ध्यान से देखना कंफ्यूजन होना, ये बचा एम एक्स, क्या बचा? माइनस, यहां बचा एम वाई, क्या बचा? अब फील करो ये माइनस और माइनस क्या प्लस, प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस एम ई, क्या बचा? माइनस एम ई और माइनस एम ई, माइनस एम ई और माइनस एम ई, क्या
-2 me। अरे ये तो इलेक्ट्रॉन है ना प्लस के, घबरा रहे क्यों? क्या फील आया? यानी इस बार क्या एटम का मास ये आया? क्या एक बात बताओ, ये और ये सेम है इस बार? नहीं है ना, तभी तो बोल रहा था सेम, हर बार सेम है जरूरी। अब अच्छा, अगर इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या क्यू आ जाएगा? सिंपल। यानी अगर क्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे, यानी डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वही कहानी, सेम प्रोसेस। क्या समझ आया? फिर इसका एक्सपेरिमेंट स्टडी कर ध्यान से देखना। हमने ये मैग्नेटिक फील्ड ली, क्या लिया हमने फिर इसका रेडियस नापा। क्या नापा? ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या एमबी बाई क्यूबी, तो यह आ जाएगा एमबी, तो हम सीधे बोल सकते हैं √2m। पर इसमें एक दिक्कत है, इसमें दिक्कत क्या सुनाता हूं मैं आपको, फील करो। ये क्या न्यूट्रॉन और ये क्या पॉजिट्रॉन? आप बोल सकते हो न्यूट्रॉन का जो मास है ना, बेसिकली न्यूट्रॉन का जो, तो वो इलेक्ट्रॉन के मतलब इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत बड़ा है। अरे पॉजिट्रॉन पे तो मास तो इलेक्ट्रॉन का ही है ना। जैसे आप ऐसे मान सकते हैं न्यूट्रॉन है 1000 ग्राम का, कितने का? 1000 ग्राम का, और ये है 0.1 ग्राम का, कितने का? तो क्या बहुत फर्क है, कम फर्क है? बहुत फर्क है। याद करो, मैंने सिखाया था जिसका मास ज्यादा उसके पास एनर्जी क्या कम। हाँ याद है ना तुम्हें, याद है ना, ये करके भी दिखा सकता हूं मैं। अब तुम्हें पता है उसके पास एनर्जी कैसी आएगी? कम। इसके पास एनर्जी जाती नहीं है, सारी एनर्जी कौन ले जाता है? कौन ले जाता है? पॉजिट्रॉन। कौन ले जाता है सारी एनर्जी? सारी एनर्जी पॉजिट्रॉन ले। इसके पास कोई एनर्जी, इसके पास कोई एनर्जी, सारी एनर्जी आप ऐसे बोल सकते हो कौन ले जाता है? पॉजिट्रॉन। कौन ले जाता है? पॉजिट्रॉन। तो हमने क्या किया, यहां से पॉजिट्रॉन फेंका। क्या फेंका? तो ध्यान से देखो, मैं क्या लिखता हूं, मास ऑफ पॉजिट्रॉन 2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, जो हम निकाल देंगे, हमको आती निकाल, डिवाइडेड बाय क्यूबी, तो ई ऑफ पॉजिट्रॉन बटे बी। क्या क्लियर? आर आ गया, मान लो आर आ गया 2 सेंटीमीटर, कितना हमने फेंका इसको, हमने फेंका तो आर सी हमारा यह था। और हाँ, क्या हमको मिले यहाँ पे? हाँ हमको मिले, मिलना चाहिए था हमको, हमने तो कैलकुलेट किया था, मिला। पर इस बार एक क्या हुआ सुनना, इस बार शानदार बात क्या हुई, यहां भी मिला, 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 यहां भी मिला। आप ऐसा बोल सकते हो हर जगह पे मिला, ऐसा हर एनर्जी का, क्योंकि फील करो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर क्या एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि एनर्जी के आर पे डिपेंड कर रही है, तो जैसे आर कम एनर्जी कम, तो हर एनर्जी का मिला। क्या मिला? मैंने बोला यार पॉजिट्रॉन हर एनर्जी का मिल रहा है, इसका मतलब इधर भी कोई कोई बंदा बैठा हुआ है जो इसकी एनर्जी खा रहा है। हमने बोला सारी एनर्जी कौन ले गया? पॉजिट्रॉन। ये तो एनर्जी ले रहा नहीं है, पर कोई बंदा है जिसने इसकी यहां एनर्जी खाई, यहां खाई, यहां खाई, और वो खाते जा रहा है एनर्जी, खा रहा है नहीं खा रहा है, उसको हमने नाम दिया गया न्यूट्रिनो। क्या नाम दिया गया उसको? न्यूट्रिनो। क्या नाम दिया गया उसको? न्यूट्रिनो। क्या फील आया? यानी एक न्यूट्रिनो, एक बंदा बैठा हुआ है, उसकी कोई फिक्स एनर्जी खा रहा है ना, ना ना, कभी ये खाता है, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, उसकी कोई एनर्जी फिक्स, कुछ अल्फा पार्टिकल फिक्स एनर्जी खा रहा था, पर ये कोई फिक्स एनर्जी। फील आया या नहीं पता चला? पक्का? ये भी सच बताओ, पता आया? क्या न्यूट्रिनो समझ आया? अरे मन गर्द खानी है पर सीखनी है, हम क्या करें? क्या क्लियर है? क्या बीटा प्लस समझ आया? और क्या? अच्छा बीटा माइनस सिखा दूं यहीं पे, टाइम वेस्ट नहीं करते। बीटा माइनस दिखे कैसा? क्या इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे जा रहा है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनेगा। क्या बनेगा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या बना? तो इससे चार्ज लेना पड़ेगा, क्या माइनस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मिला पॉजिट्रॉन नहीं, क्या मिला? इलेक्ट्रॉन। क्या मिला? इलेक्ट्रॉन। क्या मिला? इसको मिटा दो, इसको रहने दो। जैसे इलेक्ट्रॉन मिला तो यहाँ पे न्यूट्रिनो नहीं मिला, यहाँ पे मिला एंटी न्यूट्रिनो। क्या मिला? एंटी न्यूट्रिनो। क्या मिला? सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। यानी यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। तो मैं आया नहीं, क्योंकि ये तो -1 0 होता है, तो मैं आया नहीं यार, क्योंकि -1 + 1 z, और z ठीक है। फील आया? अब फील करो यहाँ पे ये सेम रहा, ये सेम रहा, पर देखो यहाँ पे दिक्कत आएगी, मैं बताता हूँ कहां पे। ये प्लस, तो क्या ये प्लस, इस प्लस से क्या हुआ, ये एमई और ये एमई भी, तो पीछे वैल्यू आई, आई नहीं आई? इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, क्या क्यू आ गया? क्यू आ गया, तो क्या यहां से आर निकाल सकते हो? फिर ये देखा गया, और फिर देखा गया कौन से पार्टिकल है? एंटी न्यूट्रिनो। कौन सा? तो बीटा प्लस और बीटा माइनस एक ही कहानी है। समझ आ गया नहीं? सिंपल। देखो अगर आप इसको कड़ियां जोड़ के पढ़ोगे ना कि ऐसा क्यों हुआ, कैसा हो रहा है, तो समझ आएगा। अगर आप बुक से देखोगे ना, अच्छा इसके साथ न्यूट्रिनो निकलता है, सीधे याद रखो, न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट होता है प्रोटॉन पे तो निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। क्या निकलता है? या आप सीधे याद रखो, एंटी मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब सिंपल, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा माइनस। दैट्स इट। माइनस को इलेक्ट्रॉन से आप रिलेट करते जाओ, घबराने की कोई जरूरत। क्या समझ आया? 3 प्रकार के डीके समझ आए? पक्का? अब थोड़ा और फील लेते हैं, जैसे कैसे। अब हम दोबारा चलेंगे स्टेबिलिटी बेल्ट पे, क्योंकि वो स्टेबिलिटी जो कर्व है ना हमको, वो बहुत कुछ सिखाता है। देखो यहां भी सिखाएगा हमको वो कुछ।
यहाँ पे देखो, मान लो हम दोबारा चलते हैं स्टेबिलिटी कर पे, हम जंप मारते हैं, बिल्कुल स्टेबिलिटी कर पे हमने जब मार दिए, ये स्टेबिलिटी कर पे हमारा, ये हमारा जी और ये हमारा एन। हमने देखा स्टार्टिंग में ऐसा होना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ, ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे। इसके अंदर जितने भी आए वो कैसे हैं एटम, स्टेबल। वो कैसे, बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। जो यहाँ पे थे ये कैसे थे, अनस्टेबल, पर इनका जेड कैसा था, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो एन बाय जेड रेशियो इनका कम था क्योंकि इस पे जेड ज्यादा था, और इनका क्या था, इधर एन बाय जेड रेशियो कैसा था, ज्यादा, क्योंकि इनके न्यूट्रॉन कैसे थे, ज्यादा। सिंपल, क्या क्लियर बात। अच्छा सर बहुत खूब। हमने बोला ये स्टेबल होना चाहते हैं भाई, क्या होना चाहते हैं, पर ये अपना एन बाय जेड रेशियो को क्या करना पड़ता है, बड़ा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, ओ हो, ये एन बाय जेड को बड़ा करना चाहते हैं और ये एन बाय जेड को क्या करना चाहते हैं, छोटा। क्या करना चाहते हैं, आप फील करो। पहला पढ़ा आपने बीटा प्लस, क्या पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा बीटा माइनस। अरे बीटा प्लस क्या प्रोटॉन से न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा था, यानी बीटा प्लस प्रोटॉन से क्या कन्वर्ट हो रहा है, न्यूट्रॉन, और ये न्यूट्रॉन से क्या कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन। ऐसे ही, अरे प्रोटॉन मतलब क्या, जेड, तो इसका मतलब क्या, जेड। आप जेड को एन पे कन्वर्ट करो, जेड को फील करो, यहाँ पे जेड क्या ज्यादा है, जेड क्या और एन कम है, तभी तो रेशो कम है। आप इसको बड़ा करना चाहते हो तो एक काम करो, एक जेड को कन्वर्ट कर दो किसमें, एन पे, तो जेड घटा पर एन क्या बड़ा, तो ये देखो एन बाय जेड बड़ा। यानी जो इस साइड वाले हैं ये बीटा प्लस कर रहे हैं, बीटा माइनस, बीटा प्लस। सिंपल, क्या फील आया तुम्हें, फील आया। जहां पे देखो, जहां पे देखो, इनका एन बाय जेड बड़ा है, यानी इसके पास न्यूट्रॉन बड़े हैं और जेड कम है। पर बीटा माइनस ने क्या किया, एन को पी बनाया, एन को जेड बनाया, यानी एन को कम किया और जेड को बढ़ाया, तो एन क्या कम हुए और जेड, तो यानी ये वाले क्या कर रहे हैं, बीटा माइनस डी के। क्या फील आया, नहीं आया, क्या नहीं पता चला। और तीसरा कौन सा बचा, अल्फा। तीसरा कौन सा बचा, अल्फा। ध्यान से देख, अल्फा, अल्फा सिखाता हूं। अल्फा क्या था, ध्यान से देख, ये क्या, कुछ एग्जांपल लेके समझाऊं, फील आएगा। देखो एग्जांपल लेके देखो, मान लो कोई आपके पास एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है 25 50, कितना मुझे नहीं पता कौन सा है, ये टूट गया। अब फील करो जब अल्फा निकलेगा तो एक तो He2+4 निकलेगा ही निकलेगा, और एक बचेगा डॉटर। क्या बचेगा, डॉटर। कुछ भी बचा मुझे कोई फर्क नहीं है, वही बचा। ध्यान से, ये 25 है, ये 2 है, तो यहाँ पे क्या 23 बचेगा, नहीं यार, ये कितना है 50 और ये क्या है 4, तो ये कितना बचेगा 46, बचेगा नहीं। तो ये क्या होते हैं बेटा, अगर ध्यान से देखो, ये होते हैं, ये होता है Z और ये भी होता है Z है। अब एक काम करो, इनका n बाय जेड रेशियो निकालो, इसका भी n बाय जेड और इसका भी n बाय। ध्यान से देखो, इसमें न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, क्या 50 माइनस 25, तो कितना 25, कितना, अच्छा मैंने डाटा ही ऐसा ले लिया, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ये कितना 25, कितना, अब डेटा ही गलत ले लिया, रुको एक मिनट, 25 पे तो बराबर हो गया ना यार, एन और जेड बराबर है, ये कैसे टूटेंगे, टूटते तो वो हैं जिनका एन बड़ा हो या जेड, ऐसे करते हैं ना। तो मान लो ये है, ये है मान लो 22, कितना है ये 22, तो ये क्या 20 आना है, आया नहीं यार, बाकी तो सेम रहेगा क्वेश्चन। अच्छा एन कितना हो गया इसमें, 50 माइनस 22 क्या 28, कितना आया 28, जेड कितना है 22, यहाँ पे एन कितना आया 46 और बी क्या 26, जेड कितना क्या 20, तो मैं आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया। अब एक काम करो, 28 ओवर 22 करो, कितना करो 28 ओवर 22, कितना आया 1.27, कितना आया, गलत नहीं हो जाए कुछ, और ये आया 1.3, कितना आया, क्या बड़ा है घटा, 1.27 से 1.3 बड़ा या घटा, बड़ा या घटा, बड़ा या घटा, यानी एन बाय जेड रेशियो बड़ा या घटा, बड़ा ना, तो यहां पे बढ़ना चाहिए और यहां पे, तो यहां पे बड़ा, यानी ये वाले बीटा प्लस भी दिखाते हैं और अल्फा डी के भी दिखाते हैं। क्या फील आया, यानी इस साइड वाले आपको क्या क्या दिखाएंगे, बीटा प्लस और अल्फा, और ये क्या दिखाएंगे बीटा माइनस, दैट्स इट। तुम्हें समझ आया, ये आया ही नहीं, केमिस्ट्री से अच्छा पढ़ाया मैंने इसमें, क्या क्लियर है बात, समझ आया नहीं आया, पूरा कहानी लेके जोड़ोगे तो समझ आएगा और तो ही क्वेश्चन निकलेंगे। अगर आप बोलोगे डायरेक्ट कुछ पढ़ लेंगे तो ये एक एस्पेक्ट है, कितना एस्पेक्ट मैंने आपको बताया था, जब भी ये फिजन रिएक्शंस पढ़ेंगे, टूट रहा है ना यार, ये फिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, टूट रही है ना यार, तो एस्पेक्ट 2 पढ़ेंगे कि क्या क्या हो रहा है, कितनी एनर्जी निकल रही है, वो हमने आज पढ़ लिया। अब कितने देर के बाद हो रहा है वो लॉ बताता है, उसको होता है रेडियो एक्टिविटी लॉ, -dN/dt। वो कब कब हो रहे हैं, आपने पढ़ा होगा हाफ लाइफ, अरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, हमने फर्स्ट ऑर्डर तक जाना है, कहां तक जाना है, लॉग शॉक की लॉग 2 की वैल्यू याद रख के आना, 0.693 जितनी भी होती है मुझे नहीं याद, 0.693 नहीं होती है, लॉग बेस E2
लॉग बेस ही, लॉग बेस का ध्यान रखना है ना, लॉग बेस 10 यूज कर रहे हो, ये क्या यूज कर रहे हो, क्या क्लियर है बात, ये बात क्लियर है। अब एक और चीज पढ़ी होगी आपने, उसको बोलते हैं के कैप्चर, क्या बोलते हैं, ये बता दूं, उसको बोलते हैं के कैप्चर, क्या बोलते हैं